सभी मित्रों को राम राम। आशा आप सब अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। तो कल जो हम कर रहे थे हिंदू विधि, उसमें हमने देखा था कि जो हिंदू जो वसीयत जो होती है उसके अंदर उत्तराधिकारी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उनमें हमने वर्ग देखे थे, वर्ग 1, वर्ग 2, फिर गोत्रज थे नंबर 3 पे, और फिर नंबर 4 पे थे बंधु। यहां तक हमने जो जानकारियां जो थी वो आपके साथ साझा कर ली थी, और आज हम चलते हैं उससे आगे। आज हम बात करते हैं जो हिंदू विधि जो है, इसमें जो उत्तराधिकारी जो होते हैं, उत्तराधिकारियों में जो संपत्ति जो है उसका वितरण, यानी कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है और उसके नियम कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू विधि, संपत्ति का बंटवारा। एक मिनट रुकियो। उत्तराधिकारियों में संपत्ति के वितरण के नियमों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बनता है सीधम सीधा, ठीक है, कि जो उत्तराधिकारी जो होते हैं उनमें संपत्ति का जो वितरण होता है वो कैसे होते हैं, संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, उनके नियम क्या 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 होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो है अधिनियम की धारा 10 में दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 में ये बात कही गई है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के वितरण संबंधी प्रावधान अधिनियम की धारा 10। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 में किए गए हैं। इसके तहत क्या क्या, मृतक की विधवा, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी विधवा, या यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो सभी विधवाएं मिलकर एक हिस्सा लेंगी। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो संपत्ति का बंटवारा जो है उसका नियम क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो प्रथम जो श्रेणी में आते हैं, प्रथम श्रेणी में हमने आपको बताए थे कल, जो बताए थे उसमें कौन कौन बताया था। उसमें एक तो पुत्र, पुत्री और विधवा। ठीक है, तो इसमें बात यह कही गई है पहले नियम में कि जो व्यक्ति मर गया है, ठीक है, उसकी विधवा या एक से अधिक अगर उसकी पत्नियां हैं तो वो विधवाएं सभी मिलकर विधवाएं एक हिस्सा लेंगी भाई। ठीक है, यानी कि ऐसे मान लो एक किला है। ठीक है, तो एक किले में अब मान लो एक जो मृतक है उसके पास एक किला था। ठीक है, तो मृतक की पत्नी यानी कि वो विधवा हो गई, एक हिस्सा वो लेगी इसमें। एक मान लो, दो मान लो इसकी क्या है, बेटियां हैं, तो दो हिस्से ही हो गए। एक मान लो इसका पुत्र है तो एक हिस्सा ये लेगा। ठीक है, तो मृतक की विधवा, या यदि अगर एक से ज्यादा विधवाएं, एक से ज्यादा अगर उसकी पत्नियां जो हैं, तो वो सभी विधवाएं मिलके अलग अलग नहीं लेंगी, सभी विधवाएं मिलके एक हिस्सा लेंगी। ठीक है, यानी कि लगा लो 3 अगर विधवाएं हैं तो ये एक हिस्सा मिलेगा उनको। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है, मृतक के जीवित पुत्र
और पुत्रियां तथा माता को एक एक हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, जो मरा है उसका अगर पुत्र है तो पुत्र को, अगर पुत्र नहीं है पुत्रियां है तो पुत्रियों को, अगर दोनों है पुत्र भी है पुत्रियां भी है तो दोनों को, और तथा माता को, मृतक की जो माता है उसको एक एक हिस्सा प्राप्त होगा भाई, तीनों को अलग अलग। ठीक है, एक हिस्सा पुत्र को, एक पुत्रियों को, एक माता को। अगला अगला जो नियम है वो देखते हैं। इससे आगे क्या नियम है? मृतक के पूर्व मृत पुत्र, यानी कि जो मृतक जो है वो जब जी रहा था तो उससे पहले उसके कोई पुत्र जो था वो मर गया था, या पुत्रियों की प्रत्येक शाखा के उत्तराधिकारी मिलकर एक हिस्सा प्राप्त करेंगे। ये समझने वाली बात है। मृतक व्यक्ति है उससे पहले ही, यानी कि कोई व्यक्ति है वो मरा नहीं अभी, उससे पहले उसका पुत्र था वो मर गया। ठीक है, पुत्र की शादी हो रखी। ठीक है, तो उसकी जो शाखा है यानी कि उसके जो बेटे हैं उनको एक हिस्सा मिलेगा। यानी कि ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसका कोई बेटा है। ठीक है, यानी कि पिताजी है, पिताजी से पहले पुत्र मर गया और पुत्र की शादी कर रखी थी, और पुत्र के हैं लड़के 2। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद पिताजी भी गए मर, तो पिताजी की जो संपत्ति है वो जो पुत्र जो था जो मरा है, मृतक के पूर्व मृत पुत्र, यानी कि जो मरा उससे पहले जो मरा था उसकी शाखाओं को, यानी कि उसके पुत्र हैं या पुत्रियां, उनको एक हिस्सा मिलेगा, या पुत्रियों की प्रत्येक शाखा के उत्तराधिकारी मिलकर एक हिस्सा प्राप्त करेंगे। ठीक है, या तो पुत्र पहले मरा है मृतक से, या पुत्रियां पहले मरी है मृतक से, पुत्रियों की भी संतान है और पुत्र की भी संतान है, और मृतक व्यक्ति जो है वो मरा बाद में, तो मृतक व्यक्ति की जो संपत्ति जो है वो पुत्र की शाखाओं को और पुत्रियों की शाखाओं को एक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सभी को अलग अलग नहीं मिलेगा, सभी को एक हिस्सा मिलेगा कुल संपत्ति में से। नियम 3, अगला जो नियम है वो बोलता है, नियम 3 में विनिर्दिष्ट हिस्से का वितरण। ठीक है, अब देखते हैं। मृतक पुत्र की शाखा में उत्तराधिकारियों के बीच इस प्रकार किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा या विधवाओं और जीवित पुत्रों और पुत्रियों को बराबर हिस्सा मिले, और अपने और उसके मृतक पुत्रों की शाखाओं को भी उतना ही हिस्सा मिले। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है, ये ऊपर वाले ही बात है सेम, कि मृतक जो है पुत्र की शाखा में, ठीक है, उत्तराधिकारियों के बीच इस प्रकार विभाजन किया जाएगा कि जो उसकी विधवा जो है उनको, विधवा को, एक से अगर ज्यादा विधवाएं हैं, ज्यादा पत्नियां थी जो मृतक मरा उसकी, तो सभी विधवाओं को एक हिस्सा, जीवित पुत्रों को और पुत्रियों को बराबर हिस्सा, और उसके मृतक पुत्रों को, यानी कि जो मृतक मरा है उससे पहले कोई पुत्र जो मर गया था या पुत्रियां मर गई थी, तो पुत्रों की शाखाओं को उतना ही हिस्सा मिलेगा भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। मृतक पुत्री की शाखा में उत्तराधिकारियों के बीच इस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार किया जाएगा कि जीवित पुत्रों और पुत्रियों को बराबर हिस्सा मिले भाई। ठीक है, यानी कि जो मृतक जो है इसकी जो शाखा जो है, जो पुत्र पुत्रियों को क्या किया जाएगा, जो जीवित है उनको बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, और जो मृतक से पूर्व मर गए हैं तो उनके तो बच्चे होंगे, तो उनकी शाखा ही हो गई, उनको भी
हिस्सा मिलेगा, एक को बराबर हिस्सा मिलेगा उनका। आगे चलते हैं। तो ये थे उत्तराधिकार में संपत्ति के वितरण के नियमों की विवेचना। ठीक है, मैंने बात ये चार है, वैसे फिर से वो घुमा फिरा के दे रखी है। आगे देखते हैं। अब द्वितीय जो श्रेणी जो बताई थी उसमें देखते हैं। द्वितीय श्रेणी में क्या बताया था आपको? द्वितीय श्रेणी में सबसे पहले पिता रखा था। आइए देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का वितरण अधिनियम की धारा 11। प्रथम श्रेणी में क्या था? अधिनियम की धारा 10, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी मृतक की संपत्ति को द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों की किसी एक प्रविष्टि में उल्लेखित उत्तराधिकारियों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि उन्हें बराबर हिस्सा मिले। ठीक है, अगर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है तो वो द्वितीय श्रेणी में जाएगी संपत्ति, तो द्वितीय श्रेणी को बराबर हिस्सा मिलेगा। सगोत्रों और सगोत्रों के बीच, ठीक है, अगर द्वितीय श्रेणी के भी नहीं है तो किस में जाएगा? फिर सगोत्रों में जाएगी संपत्ति। ठीक है, के बीच संपत्ति के विभाजन का क्रम अधिनियम की धारा 12 में सगोत्रों और सगोत्रों के बीच उत्तराधिकार का क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब सगोत्रों में जब संपत्ति जाती है, यानी कि प्रथम श्रेणी का भी कोई नहीं है, द्वितीय श्रेणी का भी नहीं है, तो सगोत्रों में संपत्ति पहुंच गई, तो सगोत्रों में कैसे विभाजन होगा? दो उत्तराधिकारियों में से उसे प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी वंशानुक्रम की डिग्री अपेक्षाकृत कम हो या बिल्कुल भी न हो। ठीक है, तो दो उत्तराधिकारियों में उसे प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी वंशानुक्रम, ठीक है, की डिग्री अपेक्षाकृत कम हो या बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जहां ऊपर की और डिग्री की संख्या समान हो या बिल्कुल भी ना हो, वहां उस उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी नीचे की ओर डिग्री अपेक्षाकृत कम हो या बिल्कुल भी न हो। जहां नियम 1 और 2 के तहत कोई उत्तराधिकारी दूसरे पर वसीयत का हकदार नहीं है, वे एक साथ हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो सगोत्रों में अगर जब बात पहुंच गई, तो अगर ऊपर के दोनों यानी कि द्वितीय श्रेणी के और प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है, तो जो है वो सगोत्र श्रेणी में संपत्ति पहुंच जाएगी और उनमें उनका विभाजन किया जाएगा। ठीक है, दो उत्तराधिकारियों में से उसे प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी वंशानुक्रम की डिग्री अपेक्षाकृत कम हो। ठीक है, या बिल्कुल भी ना हो। वंशानुक्रम यानी कि दादा, फिर उससे नीचे का पिता, फिर उससे नीचे का पिता, वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम की डिग्री अपेक्षाकृत कम हो या बिल्कुल भी ना हो, सगोत्रों में उसे दी जाएगी संपत्ति। आइए आगे देखते हैं। बाकी सगोत्रों तक तो पहुंचती भी नहीं, बहुत कम है, द्वितीय श्रेणी में ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी तक पाई जाते हैं। सगोत्रों में जहां तक होता है ये रिश्तेदारों में बात पहुंच जाती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निर्वसियत हिंदू स्त्री के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत उत्तराधिकार के नियमों का वर्णन कीजिए। भाई, तो निर्वसियत होती है बिना वसीयत। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। भाई, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 ने स्त्री की संपत्ति की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन किया। अब स्त्री अपनी संपत्ति की पूर्ण स्वामी मानी जाने लगी है। ठीक है, अधिनियम की धारा 14 के अनुसार एक स्त्री अपनी संपत्ति की पूर्ण स्वामी मानी जाती है
बेशर्ते कि वह अधिनियम लागू होने के समय में, ठीक है, जब अधिनियम लागू होया उस समय वह हिंदू हो, या लागू होने के बाद, ठीक है, जीवित हो तथा संपत्ति उसके कब्जे में हो, तो क्या है, संपत्ति की स्वामी मानी जाएगी। उत्तराधिकार की दृष्टि से स्त्री की संपत्ति को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, ठीक है। उत्तराधिकार की अगर स्त्री के पास कोई संपत्ति है तो वो धारा 14 के अनुसार स्त्री क्या संपत्ति की स्वामी, पूर्ण स्वामी मानी जाएगी, ठीक है, बेशर्ते कि यह अधिनियम लागू होने के समय वह हिंदू हो, जीवित हो, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है तो हिंदुओं पर ही लागू होगा, वह जीवित हो तथा संपत्ति उसके कब्जे में हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब उत्तराधिकार की दृष्टि से स्त्री की संपत्ति को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। इस स्त्री की संपत्ति कहाँ कहाँ जा सकती है। नंबर 1, पिता या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति भाई, ठीक है। एक तो पिता या माता से जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करती है उस स्त्री की संपत्ति, स्वामित्व उसका, ठीक है। पति या ससुर से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उस पर भी स्त्री का क्या है, स्वामित्व। एवं अन्य संपत्तियां, एक केस है ये देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये 3 संपत्तियां हो गई, पिता या माता से प्राप्त संपत्ति, पति या ससुर से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति और अन्य संपत्तियां, ठीक है। तो धारा 14 में स्त्री को जो संपत्तियां प्राप्त है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। हाउसाबाई सदाशिव बनाम भागीरथी बाई एकनाथ 2024 के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 स्त्री को संपत्ति में अत्यांतिक स्वामित्व प्रदान करती है, ठीक है। उसे इस स्वामित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में ये बात कही थी मुंबई उच्च न्यायालय ने कि स्त्री भी धारा 14 के अकॉर्डिंग क्या करती है भाई, स्वामित्व प्रदान करती है, ठीक है। इसे स्वामित्व से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। निर्वसियत मृतक हिंदू स्त्री की, यानी कि मृतक हिंदू स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में प्रावधान अधिनियम की धारा 15 में किया गया है भाई। 14 में तो संपत्ति पाने की हकदार है स्त्री, और 15 में क्या किया है भाई, अधिनियम की धारा में मृतक हिंदू स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 15(1) में मृतक हिंदू स्त्री के उत्तराधिकारियों को निम्नांकित 5 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। 5 श्रेणियां बटे, कौन कौन है जो स्त्री की संपत्ति ले सकते हैं, मृतक स्त्री की, ये बात कही गई है। वहां पे कौन था, मृतक व्यक्ति, यहाँ पे था मृतक व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, हिंदू स्त्री। तो 5 श्रेणियां कौन कौन ले सकता है। प्रथमतः पुत्र एवं पुत्रियां, ठीक है। जो स्त्री भरी है उसके पुत्र हो या पुत्रियां, जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत, यानी कि स्त्री से पहले जो पुत्र मर गया हो, या पुत्री के, या जो पुत्री पहले मर गई हो वो, और पति भाई, ठीक है। 3 है भाई, पुत्र पुत्रियां, स्त्री से पहले कोई पुत्र मर गया या पुत्री, और पति, यह प्रथम श्रेणी में आते हैं भाई, ठीक है। अब द्वितीय श्रेणी में कौन आएगा, द्वितीय श्रेणी में आएगा पति के वारिस भाई, ठीक है। पति के जो भी वारिस हैं वो किसमें आएंगे, द्वितीय श्रेणी में। फिर तृतीय श्रेणी में कौन आएगा, स्त्री का माता पिता भाई। चौथी श्रेणी में आएगा पिता के वारिस, यानी कि उसका भाई भी हो सकता है स्त्री का, उसकी बहन भी हो सकती है। फिर अनंत में आती है माता की वारिस,
ठीक है। तो ये 5 श्रेणी में बांटा गया। ठीक है। प्रथम श्रेणी में पुत्र, पुत्रियां, मृतक पुत्र, पूर्व मृत पुत्र, पूर्व मृत पुत्री और पति। द्वितीय श्रेणी में पति के वारिस। ठीक है। तृतीय श्रेणी में माता में पिता। चतुर्थ जो श्रेणी जो है इसमें पिता के वारिस, और जो अंतिम जो श्रेणी है उसमें माता के वारिस में। ये इस स्त्री की संपत्ति पा सकते हैं। आगे चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अप्रिय संबंधियों की संपत्ति को दाय में प्राप्त करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति निर्योग है? ठीक है। जो संबंधियों की जो संपत्ति है उसको कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं? ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 से 28 तक में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो दाय अर्थात उत्तराधिकार के लिए अयोग्य माने गए हैं। ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति संपत्ति नहीं ले सकते भाई उत्तराधिकार में दाई। ठीक है। धारा 24 से 28 तक में उत्तराधिकार के अयोग्य व्यक्ति निम्नलिखित हैं। पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं। ठीक है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन से व्यक्ति संपत्ति नहीं ले सकते? तो हिंदू उत्तराधिकार 1956 के अंतर्गत धारा 24 से 28 तक वे व्यक्ति दिए गए हैं जो संपत्ति पाने के अयोग्य हैं। ठीक है। कैसे कैसे? एक तो पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं। किसी का पति मर गया और उसने पुनर्विवाह कर लिया तो उसको पति की संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं है। ठीक है। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार उत्तराधिकार खुलने से पूर्व, ठीक है, यदि विधवा पुत्रवधू, विधवा प्रपौत्र, पौत्रवधू या विधवा भाभी पुनर्विवाह कर लेती है तो वे मृतक व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार में पाने की हकदार नहीं होगी। यदि पुनर्विवाह मृतक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात किया जाता है तो यह निरहत नहीं होगा। ठीक है। तो यह निरहता नहीं होगा। तो अगर पुनर्विवाह कर लेती हैं कौन कौन? विधवा पुत्रवधू, विधवा पौत्रवधू या विधवा भाभी पुनर्विवाह कर लेती हैं तो वह मृतक व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार पाने में हकदार नहीं होगी। ठीक है। अगला देखते हैं। हत्या करने वाला व्यक्ति, जिसने उसकी हत्या की है तो उत्तराधिकार पाने का हकदार नहीं है। धारा 25 अधिनियम की धारा 25 के अनुसार ऐसा व्यक्ति संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकेगा जिसने स्वयं ने मृतक की हत्या की है या हत्या का दुष्प्रेरण किया है या उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की है या हत्या का दुष्प्रेरण किया है। तो ये क्या होगा भाई? जिसने हत्या की है किसकी? उसी व्यक्ति की जिसकी वो संपत्ति लेना चाह रहा है, तो उत्तराधिकार का हकदार नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। धर्म सपरिवर्तन अधिनियम की धारा 26 के अनुसार जहां कोई हिंदू इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात, यानी कि ये जो 1956 का अधिनियम शुरू हुआ उससे पहले या पश्चात, उसके बाद में धर्म परिवर्तन कर लेता, धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो, यानी कि हिंदू नहीं है, हिंदू था लेकिन धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू नहीं रहा है, वहां ऐसे परिवर्तन के पश्चात उससे उत्पन्न संतान संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने की हकदार नहीं होगी भाई। ठीक है। क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन यदि उत्तराधिकार खुलने के समय ऐसी संतान हिंदू है
तो वह उत्तराधिकार के लिए अयोग्य नहीं समझी जाएगी। ठीक है, यानी कि जब उत्तराधिकार की संपत्ति बट रही थी, अगर उस समय वो हिंदू है और बाद में जाके धर्म परिवर्तन किया है, तो वो संतानें क्या करेंगी, उत्तराधिकार की संपत्ति ले सकती हैं, और संपत्ति लेने के बाद में अगर वो चेंज हुए तो वो संपत्ति बनी रहेगी, धर्म चेंज किया तो। वहीं यहीं पे यदि पुनर्विवाह मृतक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात किया जाता है तो यह निरहता नहीं होगा। ठीक है, तो ये संपत्ति बनी रहेंगी भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैध दत्तक ग्रहण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। कि जो गोद लेते हैं किसी बच्चे को, तो गोद जब लेते हैं उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वैध। ठीक है, जो कानूनी। तो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 से 11 तक में विधि मान्य दत्तक ग्रहण की अनिवार्य शर्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विधि मान्य दत्तक ग्रहण के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ठीक है, दत्तक लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि गोद लेने का सामर्थ्य होना चाहिए। विधि मान्य दत्तक ग्रहण की पहली शर्त, दत्तक लेने वाले व्यक्ति का सक्षम होना। अधिनियम की धारा 7 में यह कहा गया है कि दत्तक लेने वाले व्यक्ति का समुचित होना, वयस्क होना, पत्नी की संपत्ति प्राप्त लिया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो गोद कौन कौन ले सकता है, एक तो वैध होना भाई। ठीक है, और अधिनियम की धारा 7 में ये कहा गया है कि व्यक्ति समुचित हो। ठीक है, समुचित मतलब विकृत चित्त ना हो, पागल ना हो। ठीक है, एक वयस्क हो, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर हो, और उसने पत्नी की क्या हो, अगर शादी हो रखी है तो पत्नी की क्या हो, सहमति हो, और सामर्थ्य हो। ये नहीं हो कि उसका पालन पोषण न कर सके जिसको वो गोद ले रहा है। ठीक है, तो धारा 7 में ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। दत्तक देने की सामर्थ्य होना भाई। विधिमान है दत्तक ग्रहण की दूसरी आवश्यकता, दत्तक देने वाले व्यक्ति का सक्षम होना। ठीक है, जो व्यक्ति दत्तक दे रहा है उसका क्या होना, सक्षम होना। विधि मान्य दत्तक ग्रहण की दूसरी आवश्यकता, दत्तक देने वाले व्यक्ति का सक्षम होना। ठीक है, विकृत चित्त न, जो ले रहा वो भी सक्षम हो और जो दे रहा वो भी सक्षम हो, ये भी इसकी आवश्यकता होती है जो गोद बच्चा लेता है। अधिनियम की धारा 9 में यह कहा गया है कि विधि मान्य दत्तक के लिए, जो गोद के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक में देने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति गोद में देता है, दत्तक में दिए जाने वाले पुत्र या पुत्री का पिता, माता या संरक्षक हो गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे नहीं कि किसी को कहीं से उठा के और बोल दिया कि मैं इसका पिता और वो गोद दे दी। ठीक है, या तो पिता हो या माता हो या संरक्षक हो, वही गोद दे सकता है। दत्तक यदि पिता द्वारा दिया जाता है, यानी कि जिसका वो लड़का है या लड़की है, वो जो दिया जा रहा है, अगर पिता द्वारा दिया जा रहा है तो माता की इस में क्या होनी चाहिए भी, सहमति होनी चाहिए। ठीक है, माता की सहमति होनी चाहिए, दोनों की सहमति बिना नहीं दिया जाएगा।
यदि पिता माता द्वारा दिया जा रहा है तो पिता की मृत्यु हो गई हो, या वह संसार त्याग चुका, या धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रह गया हो, या उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया हो। ठीक है, और यही रूल माता पर भी लागू होता है। अगर पिता दे रहा है, किसी का बेटा है और वो पिता दे रहा है किसी को दत्तक के रूप में, गोद के रूप में, तो माता की सहमति जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर माता दे रही है तो या तो पिता की मृत्यु हो गई, या वह संस्कारिक मोह माया त्याग चुका हो। ठीक है, यानी कि वो सन्यासी बन गया हो, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, किसने, पिता ने। ठीक है, या उसका वो विकृत चित्त हो। ठीक है, या पिता की सहमति हो, तब माता दे सकती है भाई किसी को क्या, गोद अपना बेटा या बेटी। दत्तक में दिए जाने वाले व्यक्ति का दत्तक योग्य होना। ठीक है, कि जो दत्तक में जो दिया जा रहा है लड़का या लड़की, उसका दत्तक योग्य होना चाहिए। विधि माने दत्तक ग्रहण की तीसरी आवश्यक शर्त दत्तक में दिए जाने वाले व्यक्ति का दत्तक योग्य होना है भाई। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दत्तक में दिया जा सकता है जो हिंदू हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जिसे पहले कभी गोद नहीं लिया गया हो, अविवाहित हो, सिवाय जहां रीति रिवाज या प्रथा इसकी अनुमति देती हो। अगर रीति रिवाज या प्रथाएं अनुमति देती हैं कि अगर शादीशुदा को भी गोद दे सकते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन वो अविवाहित होना चाहिए। वैसे तो अगर प्रथा और रीति रिवाज कोई है नहीं तो 15 वर्ष से अधिक आयु का न हो, सिवाय इसके कि जहां प्रथा या रीति रिवाज इसकी अनुमति देती हो। अगर रीति रिवाज और अनुमति कोई प्रथा है और वो अनुमति देती है कि कोई दिक्कत नहीं, 15 से भी ऊपर हो, ठीक है, 21 का भी हो और जिसकी शादीशुदा भी हो रखा हो, तो वो दत्तक ले सकते हैं। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल बात करें तो 15 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जो गोद लिया गया जा रहा है। और ये बात, ये जो शर्तें आप लिखी है धारा 10 में। ठीक है, और धारा 9 में क्या लिखी गई है, विधिमान जो दत्तक जो होता है वो कौन होता है और कौन उसको दे सकता है। फिर धारा 7 में हमने ये देखा कि जो दत्तक लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो लेने वाले कैसे होते हैं धारा 7 में, देने वाले कैसे होते हैं धारा 9 में। ठीक है, और जो दत्तक जो होता है यानी कि जो गोद लिया जा रहा है उसके बारे में धारा 10 में ये बात लिखी गई है। आगे चलते हैं। दत्तक ग्रहण के समय कोई अन्य पुत्र या पुत्री जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिनियम की धारा 11 में वैध दत्तक ग्रहण के लिए यानी कि गोद लेने के लिए कुछ और अनिवार्य शर्तों का उल्लेख किया गया। ठीक है, यानी कि धारा 11 जो है उसमें कुछ और अनिवार्य शर्तें हैं उनका उल्लेख किया गया। ठीक है, इसके अनुसार वैध दत्तक ग्रहण के लिए, गोद लेने के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक ग्रहण के समय दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति का कोई जीवित हिंदू पुत्र, पोता या परपोता न हो। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई जीवित हिंदू पुत्र, पोता या परपोता है, चाहे वह रक्त संबंधी से हो या गोद लेने से हो, तो वह व्यक्ति किसी अन्य को गोद नहीं ले सकता। ठीक है, यह धारा 11 में बात कही गई है। ठीक है, यानी कि अगर कोई किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो उस समय जो गोद ले रहा है उसका नहीं तो कोई पुत्र हो, नहीं कोई पोता हो, नहीं कोई परपोता। ठीक है, तो ये बात
धारा 11 में बात कही गई है। इसी प्रकार यदि किसी बेटी को गोद लिया जाना है तो गोद लेने वाले व्यक्ति की गोद लेने के समय कोई जीवित हिंदू बेटी या पोती नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा गोद लिया जा रहा है तो पुत्र, पोता, परपोता ये नहीं हो, चाहे वह रक्त संबंधी हो या गोद लेने से, इनमें से कोई भी नहीं हो। अगर कोई बेटी गोद ली जा रही है तो जीवित हिंदू बेटी या पोती नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई है, यदि किसी बेटी को गोद लिया जाना है तो गोद लेने वाले व्यक्ति की गोद लेने के समय, जब वो गोद ले रहा है उस समय कोई जीवित हिंदू बेटी या पोती नहीं होनी चाहिए। अगर जीवित है या है तो वो गोद नहीं ले सकता। 5 नंबर बात पे क्या कहा है, पॉइंट नंबर 5, गोद लेने वाले माता पिता और गोद लिए जाने वाले व्यक्ति के बीच कम से कम 21 वर्ष का आयु अंतर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 21 वर्ष का, यानी कि ऐसे मान लो जो 42 साल के, ऐसे मान लो माता पिता, तो जो गोद लिया जा रहा है उसकी आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, तो 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को गोद ले रहा है या कोई महिला किसी पुरुष को गोद ले रही है तो धारा 11 के खंड 3 और 4 के अनुसार उनके बीच कम से कम 21 वर्ष का आयु का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट 5 में बात कही गई है, धारा 11 खंड 3 और 4। ठीक है, 21 वर्ष की आयु का अंतर होना चाहिए अगर कोई महिला किसी पुरुष को, कोई पुरुष किसी महिला को गोद ले रहा है तो। आइए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। एक ही बच्चे को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा गोद नहीं लिया जाना चाहिए। एक बच्चे को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति गोद नहीं ले सकते। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 5 के अनुसार एक ही बच्चे को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बच्चे को केवल एक ही व्यक्ति गोद ले सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, दत्तक ग्रहण अनुष्ठानों का निष्पादन। धारा 11 की उपधारा 6 के अनुसार वैध दत्तक ग्रहण के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बच्चे को देने और लेने का अनुष्ठान किया जाए। ठीक है, अनुष्ठान किया जाए। धारा 11(6) में दत्तक लेने और देने वाले बच्चे का। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, दत्तक विलेखन का रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, क्या जरूरी है? दत्तक जो लिया जा रहा है उसका रजिस्ट्रीकेशन जरूरी है, रजिस्ट्रीकरण जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है उसका। दत्तक विलेखन का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है भाई, ये आवश्यक नहीं है भाई। लेकिन यदि ऐसा रजिस्ट्रीकरण करवाया जाता है तो इससे दत्तक के पक्ष में उपधारणा को बल मिलता है। कैसे मिलता है ये देखते हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 दत्तक विलेखन के रजिस्ट्रीकरण के बारे में प्रावधान करता है। धारा 16 में बात कही है वह रजिस्ट्रीकरण की। इस धारा के तहत यदि दत्तक ग्रहण विलेख
एक पंजीकृत दस्तावेज है, धारा 16 के तहत, और उस पर गोद लेने वाले तथा गोद दिए जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर है, तो न्यायालय यह उपधारण कर सकता है कि गोद लेने की प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में की गई थी। ठीक है, यानी कि कानून की नजरों में की गई थी। ठीक है, केस देखते हैं। राम बज्जू प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि रजिस्ट्रीकृत दत्तक ग्रहण विलेख दत्तक ग्रहण के सबूत के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यह बात न्यायालय ने इसमें कही थी। ठीक है, कि रजिस्ट्रीकरण जो है सबूत के लिए पर्याप्त। राम बज्जू प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पटना न्यायालय ने यह बात कही थी। आइए आगे चलते हैं। दत्तक ग्रहण के समय परिणाम होते हैं। दत्तक ग्रहण के क्या परिणाम होते हैं? ये प्रश्न तो ऐसे है। क्या दत्तक पुत्र द्वारा संपत्ति से वंचित करने के विषय में पूर्व संबंध का सिद्धांत अब भी प्रचलित है? ठीक है, आइए देखते हैं कि जो दत्तक लिया जो जा रहा है क्या उसको संपत्ति से वंचित किया जा सकता है? अब क्या बोलता है हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 अब क्या बोलता है? आइए देखते हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 से 17 तक में दत्तक ग्रहण के विधिक परिणामों का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार दत्तक ग्रहण के निम्नलिखित विधिक परिणाम अथवा प्रभाव होते हैं। क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं, ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, दत्तक का अंतिम एवं अविखंडनीय होना। ठीक है, अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधान किया गया कि एक बार किया गया विधिमान्य दत्तक ग्रहण अंतिम एवं अविखंडनीय होता है। ठीक है, यानी कि उसका विखंडन नहीं होता और अंतिम फैसला होता है। आइए देखते हैं। नंदन बनाम भूपेंद्र 1966 कोलकाता तथा गोपाल बनाम कावला 1972 मध्य प्रदेश के मामले में ये बात कही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऐसे दत्तक ग्रहण को न तो दत्तक माता पिता द्वारा और न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द किया जा सकता है। ठीक है, यही बात यहीं पे कही है कि विधिमान्य दत्तक ग्रहण अंतिम एवं अविखंडनीय है, रद्द नहीं किया जा सकता एक बार ले लिया तो। ठीक है, और न ही दत्तक अपने अपनी ऐसी हैसियत का परित्याग कर सकता है। दत्तक खुद भी परित्याग नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक बार का दत्तक ग्रहण सदैव दत्तक ग्रहण ही रहता है। ठीक है, आगे देखिए। जन्मत कुटुंब के साथ संबंध समाप्त हो जाना। अधिनियम की धारा 12 में यह उपबंध किया गया है कि दत्तक के पश्चात यानी कि गोद लेने के पश्चात पुत्र के अपने प्राकृतिक परिवार, जिस परिवार में वह जन्मा है, के साथ संबंध समाप्त हो जाते हैं। उसके प्राकृतिक माता पिता की ऐसी हैसियत भी समाप्त हो जाती है। अब वह सभी परियोजनों के लिए अपने दत्तक माता पिता की संतान माना जाता है। ठीक है, कि जो प्राकृतिक जो माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया था वहां पर उनकी हैसियत समाप्त हो जाती है और सभी जो प्रयोजनों के लिए वो जिसने गोद लिया है उन माता पिता की संतान मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपवाद है, कुछ अपवाद देखते हैं। अपवाद, विवाह के मामले में दत्तक संतान को अपने प्राकृतिक परिवार के साथ कुछ संबंध विरासत में मिलते हैं।
यह अपवाद सुनिश्चित करता है कि दत्तक संतान ऐसे व्यक्ति से विवाह न कर सके जिससे वह अपने प्राकृतिक परिवार में रहने पर विवाह नहीं कर सकता था। ये अपवाद अभी कुछ रिश्ता खत्म हो जाता है पूरा, ठीक है, जिसने उसको गोद दिया, जो प्राकृतिक माता पिता है उससे रिश्ता समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ अपवाद है, विवाह नहीं कर सकता। विवाह किससे नहीं कर सकता? कि जिस माता पिता ने उसको जन्म दिया है, अगर वो वहीं पर होता, तो वो जिससे वो विवाह नहीं कर सकता था, तो उनसे वो गोद देने के बाद भी विवाह नहीं कर सकता। ये इसका अपवाद है, ठीक है। विवाह के मामले में दत्तक यानी कि गोद संतान को अपने प्राकृतिक परिवार के साथ कुछ संबंध विरासत में मिलते हैं प्राकृतिक। यह अपवाद सुनिश्चित करता है कि दत्तक गोद संतान ऐसे व्यक्ति से विवाह न कर सके जिससे वह अपने प्राकृतिक परिवार में रहने पर विवाह नहीं कर सकता था, ठीक है। तो उससे ये अब भी विवाह नहीं कर सकता, ये अपवाद है। उदाहरण देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी बहन को गोद लिया, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी बहन को गोद लिया, तो दत्तक ग्रहण के बाद कानूनी तौर पर वह उसका पिता बन जाता है। लेकिन विवाह के प्रयोजनार्थ वह अपनी प्राकृतिक बहन जिसे गोद लिया था से विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। और यह नियम बना रहता है क्योंकि गोद लेने के बावजूद जैविक संबंध विवाह के लिए वर्जित है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी बहन को गोद ले लिया, तो दत्तक ग्रहण के बाद कानूनी तौर पर वह उसका पिता बन जाता है। लेकिन विवाह के प्रयोजनार्थ वह अपनी प्राकृतिक बहन जिससे गोद लिया था से विवाह नहीं कर सकता भाई, ठीक है। और यह नियम बना रहता है क्योंकि गोद लेने के बावजूद जैविक संबंध विवाह के लिए वर्जित है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, संपत्ति का निहित होना भाई, ठीक है। अधिनियम की धारा 12 के परंतु के खंड ख में कहा गया है कि कोई संपत्ति जो दत्तक ग्रहण से पहले दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे में निहित हो गई थी, वह उस व्यक्ति में निहित बनी रहेगी, बेशर्ते कि ऐसी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े कोई दायित्व हो जिसमें उसके जन्म परिवार के रिश्तेदारों का भरण पोषण करने का दायित्व भी शामिल हो। इसका अर्थ यह है कि गोद लेने से पहले जो संपत्ति बच्चे के नाम पर थी वह गोद लेने के बाद भी उसी के नाम पर रहेगी, ठीक है। इसमें यह बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति है, लगा लो ए व्यक्ति है, इसका एक लड़का भी, ठीक है। ए ने बी के जन्म लेते ही इसको नाम 2 किले करवा दिए, ठीक है, 2 किले। अब ए ने पता नहीं था, ठीक है। एक कोई सी व्यक्ति है, ए ने बी को सी को गोद दे दिया, ठीक है। तो जो 2 किले जो बी के नाम थे वो भी संपत्ति बी को बनी ही रहेगी, ठीक है। ये बात कही है कि गोद लेने से पहले जो संपत्ति बच्चे के नाम पर थी वह गोद लेने के बाद भी उसी के नाम पर रहेगी, ठीक है। वो उसकी इच्छा उतरवाया नहीं उतरवाया। पॉइंट नंबर 4, दत्तक परिवार के साथ संबंध की स्थापना भाई।
जैसा कि हमने ऊपर देखा है, गोद लेने के बाद दत्तक बच्चे का अपने प्राकृतिक परिवार के साथ संबंध समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गोद लिया हुआ बच्चा अब हर मायने में गोद लेने वाले परिवार का सदस्य माना जाता है और उसे वैध पुत्र का दर्जा प्राप्त हो जाता है। उन्हें वे सभी अधिकार, कर्तव्य और दायित्व प्राप्त होते हैं जो एक वैध पुत्र का प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जिसने गोद लिया है, ठीक है, जिसने गोद लिया उसके प्रति कर्तव्य, दायित्व और अधिकार जो दत्तक जो पुत्र है उसको प्राप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, उत्तराधिकार और भरण पोषण का अधिकार। गोद लिए गए बच्चे को दत्तक परिवार में उत्तराधिकार और भरण पोषण के वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक जैविक बच्चे को प्राप्त होते हैं। भरण पोषण के अधिकार के साथ साथ अपने अन्य रिश्तेदारों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भी जैविक संतान के सामने ही होती है। ठीक है, ये जो बच्चा गोद लिया है उसके भी अधिकार क्या है कि भरण पोषण की जो जैविक पुत्र के जो अधिकार होते हैं वही उसके अधिकार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई नंबर 6 में कि उत्तराधिकार और भरण पोषण का अधिकार। गोद लिए गए बच्चे को दत्तक परिवार में उत्तराधिकार और भरण पोषण के वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक जैविक बच्चे को प्राप्त होते हैं। भरण पोषण के अधिकार के साथ साथ अपने अन्य रिश्तेदारों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भी जैविक संतान के सामने ही होती है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। संपत्ति का त्याग नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 12 के परंतु ख में कहा गया है कि दत्तक बच्चा किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता जो दत्तक ग्रहण से पहले उस व्यक्ति में निहित थी। वही चंद्राणी बनाम प्रदीप 1991 मध्य प्रदेश के मामले में ये बात कही थी। ठीक है, कि पहले से दत्तक लेने से पहले जिस व्यक्ति के पास जो संपत्ति थी तो दत्तक बच्चा उसको उस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। दत्तक माता पिता का संपत्ति के वेवन का अधिकार। दत्तक ग्रहण से दत्तक माता पिता अपनी संपत्ति का जीवन भर या वसीयत द्वारा हस्तांतरण करने के अधिकार से वंचित नहीं होते। ठीक है, जब तक कि दत्तक ग्रहण के समय कोई विपरीत समझौता न हुआ। अगर दत्तक यानी कि जब गोद लिया गया बच्चा था तो कोई विपरीत समझौता नहीं हुआ है तो माता पिता उस संपत्ति से वंचित नहीं है। माता पिता कभी भी उस संपत्ति को बेच सकते हैं, कभी भी उसका हस्तांतरण कर सकते हैं। अगर हाँ, गोद जब बच्चा लिया जा रहा था तब ऐसा लिख दिया कि हमारी पूरी संपत्ति बच्चे के नाम है तो वो क्या है, संपत्ति को नहीं बेच सकते। इसका मतलब गोद लेने के बाद भी उन्हें अपनी संपत्ति बेचने, दान करने या वसीयत करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। आगे चलते हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में उपबंधित पत्नी के भरण पोषण संबंधी विधि के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि पत्नी के भरण पोषण संबंधी विधि के प्रावधानों का उल्लेख धारा 18 की बात कर रहा है। हिंदू भरण पोषण। हिंदू समाज एवं संस्कृति में पत्नी का भरण पोषण करना पति का कर्तव्य माना गया है। यह कर्तव्य केवल विधिक ही नहीं अपितु नैतिक भी है। मनु के अनुसार वर्दो च माता पितरो सदवी भार्यासुत शिशु अपकार्ये सत कर्तव्य भरत वयम नूर ब्रवीति। अर्थात 100 अपकार्य करके भी प्रत्येक व्यक्ति को
अपने वृद्ध माता पिता, साध्वी पत्नी एवं आवश्यक बच्चों का भरण पोषण करना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई है किसमें? मनु ने कही थी ये बात, मनु के अनुसार। ठीक है, कि किस किस का? एक तो वृद्ध माता पिता का, एक साध्वी पत्नी का और एक आवश्यक बच्चों का। अब कार्य करके भी उनका भरण पोषण करना चाहिए। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में भी इसी व्यवस्था को स्थापित किया गया है। धारा 18(1) में यह प्रावधान किया गया है कि हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, यानी कि जब यह अधिनियम लागू हुआ इससे पूर्व या इसके बाद में विवाहित हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। भाई, पति से पृथक रहकर भरण पोषण का अधिकार। सामान्य नियम यह है कि पत्नी अपने पति के साथ रहकर ही भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होती है। ठीक है, सामान्य नियम तो यह है कि पत्नी अपने पति के साथ ही भरण पोषण पाने का, साथ रहते ही रहकर ही भरण पोषण पाने का हकदार होती है। अपने पति से पृथक यानी कि अलग रहकर वह भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। कतिपय परिस्थितियों में वह पति से पृथक रहकर भी अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार होती है। यानी कुछ परिस्थितियां जिसमें वह अपने पति से अलग रहकर भी भरण पोषण पाने का अधिकार है उसको। धारा 18(1) में ये बात कही गई। आइए देखते हैं आगे कि कैसे कैसे भरण पोषण पा सकती है। इन परिस्थितियों का उल्लेख अधिनियम की धारा 18(2) में किया गया। इसके अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण पाने का दावा कर सकती है। कैसे कर सकती है? ये नियम है, सीधे का सीधा पेपर में आ जाते हैं, कई बार देख लेते हैं। धारा 18(1) 18(2) में ये नियम है भाई। जब पति बिना किसी उचित कारण के या पत्नी की सहमति के बिना, उसकी सहमति नहीं है पत्नी की, या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ देता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है, तो पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार है। पहला पॉइंट नंबर 2, जब पति अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार की क्रूरता से पेश आता है कि उसके मन में यह वाजिब आशंका पैदा हो जाती है कि अपने पति के साथ रहना उसके लिए हानिकारक या नुकसानदायी होगा, तो पति भरण पोषण पाने की हकदार होती है पति से। ठीक है, अगर पत्नी को यह लगे कि पति क्रूरता से पेश आ रहा है, तो उसके मन में यह आशंका हो कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तेरे को कुछ हानि हो जाएगी, नुकसानदेह कर सकता है, तब उससे अलग रहे तो भी वो क्या है? भरण पोषण पाने की हकदार है भाई। पॉइंट नंबर 3, जब पति को गंभीर कुष्ठ रोग हो तो पत्नी भरण पोषण पाने का हकदार अलग होगी। जब पति की एक और जीवित पत्नी हो तो पत्नी भरण पोषण पाने का हकदार है। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक ही घर में रखेल रखता है या किसी अन्य स्थान पर रखेल के साथ नियमित रूप से रहता है, तो पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार है। जब पति धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रह जाता तो पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार है। जब अलग निवास के लिए कोई अन्य उचित कारण हो तो पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार है। जब अलग निवास के लिए यानी कि अलग रह रहा है, अलग निवास के लिए कोई अन्य उचित कारण हो तो पत्नी भरण पोषण पाने का हकदार है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट थे। तो आज यहां तक हमने देखा, आशा आपको समझ में आया होगा। ऐसी जानकारी आपके सामने हम शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।